तो कल आप लोगों की क्लास है ठीक है। संडे को आपकी क्लास है। हाँ, टेस्ट आपका आज है, कल नहीं है। यस, ठीक है। क्लास की टाइमिंग्स क्या है? सुबह 9 बजे है या फिर 9:30 पे? है ना, एग्जैक्ट स्टार्ट टाइम आपको ग्रुप पे आ जाएगा। यस हाँ, 3 आवर्स की क्लास चलेगी अपनी। 1.5 आवर की एक क्लास, फिर ब्रेक, फिर वापस 1.5 आवर की एक क्लास। ठीक है, पढ़ेंगे क्या अपन? हाँ, तो टॉपिक क्या होगा? साउंड के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर हम फ्लूइड की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ, वो बाद में करेंगे हर्ष, नेक्स्ट टाइम पे। यस, हाँ, काफी मजा आएगा वेरी गुड। आई, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। फिर और जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, जितना हमारे पास टाइम है कल। हाँ, पहले हम साउंड करेंगे फिर फ्लूइड करेंगे आ जाओ, आगे चलते हैं। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क आप लिख लीजिए, है ना। आज का साउंड की HC वर्मा करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको बता देता हूं। सॉल्व्ड एग्जांपल सारे कर लिए क्या आपने? ठीक है, जो बचे थे सॉल्व्ड एग्जांपल कर लीजिएगा 17 to 23। तो पहले HC वर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लीजिएगा। यस, उसके बाद HC वर्मा कर लीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 29। हाँ, नहीं हर्ष, और करो, आगे करो। हाँ, ठीक है। और जिनके हो गए यहां तक वो और आगे की कर सकते साउंड में। हाँ, जिनका ये कंप्लीट हो गया वो आगे की कर सकते हैं। यस, डन। तो कल हम मिलेंगे बच्चों सुबह 9 बजे। 9 बजे या 9:30 बजे। ठीक है, संडे को क्लास है आपकी।
ठीक है है ना। चलो आगे चलते हैं, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ्लूइड्स पे थे अपन, कुछ डाउट है पूछो। हाँ जिग्नेश, देखेंगे टाइम मिला तो। गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर बताया तो था, कितना सिंपल है गॉज प्रेशर। आ जाओ। क्या है गॉज प्रेशर, बताओ बच्चों। मान लीजिए पॉइंट है बी, बी पॉइंट का प्रेशर बताना है, तो गॉज प्रेशर मतलब क्या, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा कितना है। यस, रो जी एच। कितना सिंपल है बेटा ऋतुराज। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या बोलोगे, बी पे। टोटल प्रेशर कितना है बी पे, एच रो जी प्लस पी ए टी एम। और गॉज प्रेशर क्या हो गया, गॉज प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक से कितना ज्यादा है, एच रो जी। सिंपल। चलो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, कहां पे थे बच्चों कल हम, कल कहां पे थे बताओ। बेटा कृष्णा सेम है, समझने की कोशिश करोगे तो तुमको आएगा समझ में। हाँ यस, यूट्यूब पे थे अपन। करेक्ट करेक्ट, आ जाओ। तो यूट्यूब पे थे, आ जाइए। मान लीजिए मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, ये कितनी हाइट दी थी बच्चों, यहाँ पे हाइट कितनी दी थी, H3 आ जाओ। और ये थी H1। करेक्ट। तो बच्चों हमने क्या किया था कल, इधर पॉइंट का और इधर पॉइंट का प्रेशर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यहां से प्रेशर कितना, P एटमॉस्फेरिक प्लस H3 रो 1 जी, और यहां से प्रेशर P एटमॉस्फेरिक प्लस H2 रो 2 जी प्लस H1 रो 1 जी। ठीक है, ये दोनों प्रेशर बराबर होने चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा सिस्टम। यस, ये कर लिया था हमने। चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो एक चीज और मैं आपसे पूछूं, ये देखो ये जो वन लिक्विड है हमारा येलो कलर में, इसका लेवल लेफ्ट आर्म में यहां तक है, राइट में लेवल यहां तक है, तो इनके लेवल्स का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस इन लेवल्स कितना है, कई बार आपसे ये भी पूछेंगे, है ना। करेक्ट, डेल्टा एच बोल सकते हैं इसको, H3 - H1, है ना। हाँ यस, तो डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ लिक्विड 1, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलो तो पहली इक्वेशन हमने क्या सीखी, प्रेशर बराबर करके, तो P एटमॉस्फेरिक प्लस H2 रो 2 जी प्लस H1 रो 1 जी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस H3
ρ1g, है ना। फिर इसको इधर ले आके आप H3 माइनस H1 निकाल सकते हैं, हाइट का डिफरेंस निकाल सकते हैं आप। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। चलो अब मैं आपको 2 पॉइंट्स दे रहा हूं। देखिए, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है x, जस्ट बाउंड्री पे फर्स्ट लिक्विड में। ठीक, इसके सामने लेवल पे एक पॉइंट है y, ठीक है, जस्ट इसके सामने लेवल पे y। बच्चों, क्या x और y का प्रेशर सेम होगा? यस, बिल्कुल सेम होगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि सेम लेवल पर हैं और सेम लिक्विड में हैं। हाँ, सेम लेवल पर हैं और सेम लिक्विड में, सेम होगा प्रेशर। आए क्या समझ में सबको? पक्का सबको आ गया ना समझ में? एक्स और वाई का प्रेशर सेम होगा और ऑल्सो फ्लूइड इज एट रेस्ट, करेक्ट। बताता हूं मिही का, आते हैं उस पे, आ जाओ। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं एक और थॉट प्रोसेस देता हूं। अच्छा, ये बात तो आप मान गए कि यहां पे प्रेशर सेम है दोनों तरफ से, ठीक है, यह प्रेशर सेम है इधर से भी इधर से भी, ठीक है। अब नीचे से ऊपर आओ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, नीचे से ऊपर आओ तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो दोनों तरफ आप सेम हाइट ऊपर आए हो, सेम लिक्विड में ऊपर आए हो, तो दोनों तरफ प्रेशर जो डिक्रीज हुआ, प्रेशर का जो ड्रॉप हुआ, प्रेशर की वैल्यू जो कम हुई, दोनों तरफ बराबर कम हुई, तो एक्स और वाई पे प्रेशर सेम है। और हमने ऐसे भी सीखा है कि सेम फ्लूइड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है जब फ्लूइड इज एट रेस्ट। आ गया ना सबको ये समझ में? परफेक्ट, शाबाश। चलो, फिर अगर डेल्टा एच के टर्म में बात करें तो ये हो गया डेल्टा एच, ठीक है, लिक्विड 1 के दोनों लेवल्स के बीच का हाइट डिफरेंस। और यहां पे कितना था? H2 ρ2। तो प्रेशर ऑफ X इक्वल टू प्रेशर ऑफ Y भी किया जा सकता है। देखिए क्या मिल रहा है, X का प्रेशर क्या होगा? PATM प्लस H2 ρ2g इक्वल टू Y का प्रेशर क्या होगा? ऊपर से आइए, PATM प्लस डेल्टा H ρ1g। देखिए सही लिखिए क्या इक्वेशन? यस, करेक्ट है ना। अच्छा, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम ही है? हाँ, सेम ही है ना। इसको रीअरेंज कर दो थोड़ा, H1 को उधर भेज दो तो सेम ही इक्वेशन आ जाएगी। वेरी गुड, परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब मैं आपको 2 और पॉइंट दे रहा हूं। आ जाओ, मान लो ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। सी डी सेम लेवल पे, क्या C और D का प्रेशर सेम होगा? करेक्ट। इनका फ्लूइड अलग अलग है ना, तो प्रेशर सेम नहीं होगा।
यस सेम लेवल है लेकिन फ्लूइड अलग अलग है, वो सी वाला लिक्विड 2 में, डी वाला लिक्विड 1 में। तो सी और डी का प्रेशर सेम नहीं बोल सकते हैं हम, एक्स और वाई का बोल सकते हैं क्योंकि सेम लिक्विड में। यस ठीक है, अलग अलग होगा। डन, चलें आगे। परफेक्ट, शाबाश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर आते हैं बैरोमीटर पे। बैरोमीटर पढ़ा है ना बच्चों आपने? केमिस्ट्री में बैरोमीटर मैनोमीटर दोनों पढ़े। ठीक, आ जाओ। तो एक बार फटाफट कर लें। बैरोमीटर मतलब क्या? एक कंटेनर है जिसमें मर्क्यूरी है ना, एक ट्यूब है, ठीक है, मर्क्यूरी। अब आपने क्या किया, इस ट्यूब को इसमें इन्वर्टेड रखा है। ऊपर वैक्यूम है, करेक्ट? यस, है ना, वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, तो वैक्यूम मतलब क्या बच्चों? वैक्यूम मतलब प्रेशर जीरो। हाँ करेक्ट, सही है बिल्कुल शिवांश, एकदम, है ना। वैक्यूम मतलब कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो कोई कोलिशंस होंगे ही नहीं, तो कोई प्रेशर नहीं होगा। करेक्ट, ठीक है, आ जाइए। अब जब इक्विलिब्रियम सेट हुआ तो यहां से कुछ हाइट मर्क्यूरी की आ गई, है ना। अब मैं आपको 2 पॉइंट्स देता हूं, ये .1 मान लेते हैं, .2 मान लेते हैं। क्या 1 और 2 का प्रेशर सेम होगा क्या बच्चों? कंटेनर में भी मर्क्यूरी है, इधर भी मर्क्यूरी ट्यूब में। बिल्कुल सही बात है, सेम होगा, सेम लेवल पर हैं, सेम फ्लूइड में, ठीक है। और फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2। और प्रेशर 2 क्या लिखा जाए? प्रेशर 2 तो देखो एटमॉस्फेयर में कनेक्टेड है, ओपन है, तो प्रेशर 2 तो सीधे आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। प्रेशर 1 कैसे लिखा जाए? ऊपर से आइए, ऊपर वैक्यूम है अभी, तो वैक्यूम का 0 लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये इतनी हाइट का, इस लिक्विड हाइट के कारण प्रेशर क्या आ जाएगा? एच रो जी। तो प्रेशर 1 हो गया एच रो जी इक्वल टू पी एटीएम। सिंपल वर्किंग, यही था बैरोमीटर। नहीं नहीं आदित्य, पी एटीएम प्लस एच रो जी नहीं है, 1 के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है ना बेटा। यहां पे वैक्यूम था तो 0, और 0 के बाद एच रो जी, तो P1 है एच रो जी बस। करेक्ट, हाँ अगर गैस कोई होती यहाँ पे तो गैस का भी प्रेशर ऐड हो जाता, बिल्कुल, अभी गैस नहीं है लेकिन। नहीं पर आगे क्या बोल रहे हो? नहीं, हाँ खुश ले सकते हैं, आ जाओ। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया ये, तो हमें मर्क्यूरी की हाइट कितनी मिली थी? 760 mm ऑफ एच जी, ठीक है। जरा वैल्यू रख दें इसमें, तो क्या मिला?
एच रो जी इक्वल टू 760 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी मर्क्यूरी की 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, सब ऐसा यूनिट्स में, इंटू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट कितना आया, ये आ गई वैल्यू, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। चलें आगे। सुशांत बोल रहा है 76 सेंटीमीटर, यानी 760 मिलीमीटर कैसे फाइंड किया? सुशांत बोल रहा है ये कैसे फाइंड किया? बेटा सुशांत स्केल से नाप के, एक्सपेरिमेंट था नहीं, लैब में कर रहे थे ना, तो जो हाइट आई, और स्केल नापने की भी जरूरत नहीं, ट्यूब पे ही मार्किंग लगा दो, तो ट्यूब पे ही मार्किंग देख के आपको हाइट पता पड़ गई। ठीक है, चले, ओके, शाबाश, ठीक है, आ जाइए। अब खुश बोल रहा है और कोई लिक्विड होता तो, और कोई लिक्विड होता अगर खुश, तो हाइट अलग आती, डेंसिटी उस लिक्विड की आती है ना। और कोई लिक्विड लिया क्यों नहीं? क्योंकि मर्क्यूरी में ही 76 सेंटीमीटर हाइट आ रही है, तो इतना आपको ट्यूब बड़ा बनाना पड़ रहा है। और कोई लोगे आप, जैसे आप वाटर ले लो, तो वाटर में डेंसिटी कम है ना वाटर की, तो हाइट बहुत ज्यादा आएगी वाटर की, तो आपको बहुत बड़ा ट्यूब बनाना पड़ता, तो इसलिए आपने किया। चले आगे, आ जाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखो, पहली चीज तो ये समझ रहे हैं कि कई बार हमें प्रेशर ऐसे इस फॉर्म में दिया रहता है कि प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, प्रेशर इज 300 mm ऑफ Hg, है ना। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहे हैं, कई बार आपको सवाल में ऐसे दिया रह सकता है 100 mm ऑफ वाटर, कुछ भी दे सकते हैं इसे। तो ये क्या दिया है आपको? ये प्रेशर थोड़ी दिया है, ये तो आपको हाइट दी है। प्रेशर तो हम निकालना पड़ेगा एच रो जी करके, समझ गए। अगर जैसे आपको प्रेशर दिया 100 mm ऑफ वाटर, तो हाइट हो गई 100 mm, डेंसिटी लोगे वाटर की, जी रखोगे 9.8, फिर जाके आपको प्रेशर मिलेगा, है ना। प्रेशर तो पास्कल में चाहिए ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है बेटा, बुरहानुद्दीन वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। फिर अगर 760 mm ऑफ Hg लिखा है, तो हाइट दिए, डेंसिटी फिर Hg मर्क्यूरी की लेंगे इनटू जी। ठीक है, तो ऐसे कई बार आपको प्रेशर दिया रहेगा, तो आपको हाइट और डेंसिटी रख के प्रेशर कैलकुलेट करना है। यस, शाबाश, चलो आगे चलते हैं। फिर और बताओ, ये भी आपने किया होगा ना केमिस्ट्री में, अगर ट्यूब को टिल्टेड रखें तो, मान लीजिए ट्यूब टिल्टेड है, ठीक है, और ट्यूब के अंदर लिक्विड की लेंथ है L, ठीक है, ये एंगल आपको थीटा दे देते हैं, तो क्या करोगे आप बताओ? हाँ कंपोनेंट लेंगे, यस यस, है ना। एच रो जी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, करेक्ट। यहाँ पे हाइट एच कौन सी होती है? वर्टिकल हाइट बस। जरा कंपोनेंट लेके बताओ कौन सा आ रहा है? ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट लेना है सिर्फ आपको। हाँ करेक्ट, एल कॉस थीटा। ठीक है, लिख दीजिएगा नहीं ये जल्दी से।
यस, करेक्ट, जल्दी से लिख दीजिए इसको। h इज द वर्टिकल हाइट, h इज द वर्टिकल हाइट। वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या कुछ? चेक करते हैं, देखते हैं, फिर से आएगा तो बताना। ओके, आ जाओ, फिर आगे आ जाओ। फिर एक और, आपने ये तो क्या बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता किया आपने, फिर एक मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करते हैं? अभी भी आ रहा है डिस्टरबेंस वॉइस में? तो ठीक है, चेक करते हैं इसको। हेलो हेलो, चेक चेक, आ जाओ आ जाओ, कोई बात। हेलो, वॉइस गई? हेलो हेलो, चेक चेक, सही है? डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है डिस्टरबेंस? क्लियर है? ठीक, थैंक यू। मैं फिर से बुलाऊंगा आपको ना, डिस्टरबेंस आएगा तो। चलो क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आई, फिर हाँ, ये प्रीवियस स्लाइड, जो हाइट है वो वर्टिकल वाली लेनी है। परफेक्ट, लेट अस गो। ठीक है, फिर मैनोमीटर भी आपने पढ़ा, मैनोमीटर याद है इसके साथ कैसी वर्किंग थी? यहां पे गैस है, ठीक है, ये एक पिस्टन है, इससे एक यूट्यूब कनेक्ट कर दिया है, और यूट्यूब में एक लिक्विड है। करेक्ट, गैस का प्रेशर कैलकुलेट करते हो आप इससे? करेक्ट 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 करेक्ट। आ जाओ बच्चों, बताओ मेरे को, यहां पे क्या है, गैस है, तो इधर पूरे में गैस का प्रेशर होगा, बस इस तरफ पूरे में गैस का प्रेशर है। तो अगर ये पॉइंट मान लीजिए एक्स, और इसके एकदम ठीक पॉइंट मान लीजिए वाई, और ये वाला जो डिफरेंस इन लिक्विड का लेवल है उसको डेल्टा एच बोलते रहे। करो जरा, एक्स और वाई का प्रेशर बराबर करो, कैसे लिखोगे? हाँ, वाई और एक्स सेम लेवल पे भाई, सेम लेवल पे वाई और एक्स। राघव, तुम पीएटीएम भूल गए? करेक्ट, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एक्स और वाई सेम फ्लूइड में, सेम लिक्विड में, फ्लूइड रेस्ट पे, तो उन पे प्रेशर सेम। एक्स का प्रेशर क्या होगा? एक्स का प्रेशर होगा गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। वाई का प्रेशर क्या होगा? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच रो जी। यस, वेरी गुड।
तो बस हाइट को मेजर करके आप गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, आ जाइए, फिर आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट देख के आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की फीलिंग आ रही है क्या? क्या मैं गैस को एक्सपांड कर सकता हूं? यहाँ पे गैस को कंप्रेस कर सकता हूं, है ना? गैस पे एक प्रोसेस रन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आप गैस को कंप्रेस करो, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहां से लेवल और नीचे जाएगा, ये लेवल और बढ़ जाएगा, तो हाइट गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, आप प्रेशर इसको एक्सपांड कीजिए, प्रेशर कम होगा तो हाइट डिफरेंस कम हो जाएगा। तो यहां पे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फ्लूइड की स्टेप प्लस थर्मोडायनेमिक्स मिक्स करके थोड़ा सवाल बना सकते हैं। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉयंसी। हाँ, रिएक्शन तो अपन मान ही नहीं रहे ना, अपन ये तो मान ही नहीं रहे ना कोई भी रिएक्शन हो, अपने सारे आइडियल लिक्विड्स हैं अभी। रिएक्शन मानोगे तो पूरा बदल जाएगा ना केस फिर। ठीक है, चलो आओ आगे चलते हैं। अब देखो, अब कहानी में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आ रहा है कहानी में। आइए जल्दी, चलो ये लिक्विड है, यहां पे दो पॉइंट है लिक्विड में। ठीक है, ये पॉइंट है ए मान लीजिए, ये पॉइंट है बी, इनके बीच में एच हाइट का डिफरेंस है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो एल। तो प्रेशर बी और प्रेशर ए में डिफरेंस कितना होगा? पी बी माइनस पी ए क्या होगा? एच रो जी, है ना? एच क्या हो गई इन दोनों का डेप्थ लेवल का डिफरेंस, और रो किसका? लिक्विड का, तो रो ऑफ लिक्विड रो एल। ठीक है, तो ये पीवी माइनस पी ए आ गया, प्रेशर का डिफरेंस। अब बच्चों मान लो कि इस लिक्विड में आप एक सॉलिड को लेके गए, ठीक है, इस लिक्विड में आप एक सॉलिड को लेके गए, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं सॉलिड का, ठीक है, और सॉलिड की डेंसिटी मान लेते हैं रो एस। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो जब सॉलिड पानी के अंदर गया तो क्या होगा बच्चों बताओ? इस सॉलिड को सब तरफ से मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे और फिर हर तरफ से मॉलिक्यूल्स उसको हिट करेंगे। करेक्ट? हाँ हाँ हाँ, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, वो तो सही बात है, बट सॉलिड पे क्या होगा वो हम पूछना चाह रहे हैं अभी। ठीक है, तो सब उसको हिट करेंगे, तो लेफ्ट और राइट वाले फोर्सेस क्या होंगे बच्चों बताओ? ये वाले फोर्सेस क्या हो गए? सिलेंड्रिकल शेप ले रहे हैं अभी, ये वाले कैंसिल हो गए। परफेक्ट, आ जाओ। अब देखिए सॉलिड पे, तो ऊपर ए वाले लेवल के पार्टिकल्स है,
ठीक है, ये ए वाले पार्टिकल्स हैं और ये बी लेवल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये ऐसे हिट कर रहे हैं। डन। क्या दोनों सेम प्रेशर से हिट कर रहे हैं क्या, ए और बी? नहीं, करेक्ट। दोनों का प्रेशर अलग अलग है। कौन ज्यादा प्रेशर से हिट कर रहा है? बी वाले पार्टिकल्स का प्रेशर ज्यादा है, तो बी वाले पार्टिकल ज्यादा प्रेशर से हिट कर रहे हैं। यस, बी वाले पार्टिकल्स ज्यादा प्रेशर से हिट कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर आप से अगर मैं पूछूं नेट फोर्स ऑन सॉलिड बाय लिक्विड या बाय फ्लूइड, क्या जवाब दोगे? फोर्स मतलब क्या? प्रेशर इनटू एरिया। है ना? चलो, तो ऊपर की तरफ कितना प्रेशर, ऐसे लिखूं, प्रेशर बी इनटू एरिया। ये वाला फोर्स जो है प्रेशर इनटू एरिया, ये ऊपर की तरफ लग रहा है नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के कारण, माइनस ऊपर से प्रेशर ऑफ ए इनटू एरिया। लिख सकता हूं बच्चों ऐसे? करेक्ट। हाँ, एरिया किसका? एरिया ये बेस ऑफ द सिलेंडर का। ठीक है, एरिया जैसे बेस ऑफ द सिलेंडर का है। तो इसको मैं क्या लिखूं, ऐसे ले लूं, एरिया कॉमन ले लेते हैं, पी बी माइनस पी ए इंटू एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सही बात है एकदम। तो पी बी माइनस पी ए को लिख सकता हूं मैं एच इंटू रो लिक्विड इंटू जी इंटू एरिया। क्या मैं इसको लिखूं, एच इंटू एरिया इंटू रो लिक्विड इंटू जी। करेक्ट। और एच इंटू एरिया क्या हो गया बताओ? एच इंटू एरिया, एरिया ऑफ द बेस इंटू, देखो ये हाइट एच, ए और बी, ये सिलेंडर की तो हाइट है एच, तो ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम किसका? सॉलिड का, रो लिक्विड इंटू जी। हाँ माधव, हो सकता है, नहीं निखिल, सब शेप के लिए लागू होगा ये। हाँ बुरहानुद्दीन, नहीं करेगी। हाँ मिहिका, तो ये हमने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया ना, किसी सॉलिड को आप पानी के नीचे ले जाओ तो कई बार आपको सॉलिड ही ऊपर आ जाता है। आपको फुल महसूस होता है कि इस सॉलिड पे टोटल में, नेट में जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। करेक्ट, यस। हाँ, जैसे बकेट में मग के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यस, है ना, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बेटा ड्यू टू लिक्विड लिखा है अस्तित्व, बॉयंसी फोर्स। करेक्ट, इसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? बॉयंसी फोर्स। ठीक है, डन, परफेक्ट। तो पानी के कारण सॉलिड में ऊपर की तरफ एक फोर्स आया। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, बॉयंसी फोर्स का रीजन क्या बताओगे? क्यों लग रहा है बॉयंसी फोर्स? बॉयंसी फोर्स क्यों लग रहा है? करेक्ट,
क्योंकि ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस था। यस यस, ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस था। करेक्ट। हमने बोला है ना चैप्टर का सारे ही आंसर प्रेशर से रिलेटेड होंगे। तो बॉयंसी फोर्स का कारण क्या है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो सॉलिड को जब भी आप पानी में ले जाओगे तो लिक्विड एक्सर्ट्स अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द सॉलिड। लिक्विड एक्सर्ट्स अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन सॉलिड। हाँ, अब थ्रस्ट। यस, लिक्विड एक्सर्ट्स अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन सॉलिड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल्स का प्रेशर ज्यादा है तो नेट में एक अपवर्ड फोर्स आएगा ड्यू टू लिक्विड। लिख लिया? यस, लिक्विड एक्सर्ट्स अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन सॉलिड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। उसी को बोल रहे बॉयंसी फोर्स। आइए, अब फोर्स आ गया ना, पूरा मैकेनिक्स आ जाएगा। आ जाओ, ठीक है, जल्दी आओ बच्चों। चलो अब देखो क्या सवाल है। मान लो अब सॉलिड जो रखा है वो आपने पूरा नहीं इमर्ज दे, कुछ हिस्सा ही बस डूबा हुआ है। ये ठीक है, कितनी हाइट डूबी हुई मान लूं? इसकी कितनी हाइट डूबी हुई मान लूं? एच इमर्ज्ड है ना, या फिर एच सबमर्ज्ड। ठीक है, चले। हाँ, है ना। चलो अब सॉलिड का एफबीडी क्या होगा? सॉलिड पे सिर्फ प्रेशर के फोर्सेस देख रहे हैं, अभी एमजी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ प्रेशर के फोर्सेस देख रहे हैं। हाँ तनेश, सही बोल रहे हो बेटा, आ जाओ। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर हिट करेंगे और लेफ्ट एंड राइट से तो कैंसिल हो जाएंगे फोर्सेस। और यहां पे ऊपर कौन से पार्टिकल्स है जो हिट कर रहे हैं? ऊपर कौन से पार्टिकल्स है? हाँ, वो एटमॉस्फेयर है। करेक्ट। तो ऊपर से पी एटमॉस्फेयर का फोर्स है ना। तो नेट अपवर्ड फोर्स ऑन सॉलिड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा पी लिख देता हूं, प्रेशर डिफरेंस। तो नेट अपवर्ड फोर्स ऑन सॉलिड कितना हो गया बताओ? नीचे से इसको बी मान लेते लेवल को, तो प्रेशर ऑफ बी इंटू एरिया माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया। तो आपको क्या मिलेगा? प्रेशर ऑफ बी माइनस प्रेशर ऑफ एरिया, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ बी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया। फिर ये प्रेशर डिफरेंस कितना है? एच रो जी, है ना। बी का प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट गया, एच रो जी इंटू एरिया। फिर एच इंटू एरिया को क्या लिखेंगे? एच इंटू एरिया को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। लेकिन कौन सा वॉल्यूम? पूरा वॉल्यूम नहीं है ये सॉलिड का फुल वॉल्यूम नहीं है, इमर्ज्ड। यस, तो ये जो टर्म आई है ये हाइट बस ये इमर्ज्ड वाली, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड या फिर सबमर्ज्ड, यानी जो वॉल्यूम वाटर के फ्री सरफेस के अंदर है, जो डूबा हुआ है सॉलिड का वॉल्यूम, बस वो आएगा यहाँ पे। इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये डेंसिटी किसकी आई है?
ये डेंसिटी किसकी है? ये डेंसिटी लिक्विड की है। तो ये हुआ बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला, लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड करेक्ट। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था यही था, सीखेंगे अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। डन। नाइन्थ की याद आ गई? यस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी। हाँ हाँ हर्ष, वेरी गुड, परफेक्ट। आ जाइए। ठीक है, एक बार फिर से बॉयंसी फोर्स को अच्छे से समझ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड मतलब जो सॉलिड का वॉल्यूम डूबा हुआ है इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये वॉल्यूम ऑफ बॉयंसी फोर्स। इसको हर जगह ध्यान रखना है एकदम, है ना। ये फोर्स आ गया तो अब सब आ जाएगा। अब एनएलएम आ जाएगा इसमें, ठीक है, एसएचएम आ जाएगा इसमें, है ना, काइनेमेटिक्स आ जाएगा इसमें, क्योंकि आपको फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। तो अब इससे सारी वर्किंग करेंगे हम। अच्छे से देख लीजिए इसको। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इनटू रो लिक्विड इनटू जी, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, परफेक्ट। चलो, कारण क्या है इसका? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। चलें खेलें फिर अब इस फोर्स के साथ। यस, आओ खेलते हैं। तो पानी में, लिक्विड में जब भी कोई सॉलिड आएगा तो उस पर ये फोर्स लगेगा। अच्छा, ये जो भी शेप हो, जो भी शेप हो, हर शेप के लिए ये लगेगा, है ना। अपन डिराइव कर लेते हैं सिलेंडर शेप के लिए, क्योंकि डिराइव करना आसान है, लेकिन ये फॉर्मूला हर शेप के लिए लगेगा। चले आगे। हाँ, हर शेप के लिए लगेगा, करेक्ट। आओ खेलते फिर नेक्स्ट। चलो आ जाइए। ठीक है, एक सॉलिड, कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड है रो एस, ये रो लिक्विड, ठीक है। आ जाओ, अब इस सॉलिड का एफबीडी बनाओ। एफबीडी कैसा बनाओगे सॉलिड का? एक तो ग्रेविटी का फोर्स है mg नीचे, एक तो ग्रेविटी का फोर्स है mg नीचे, ठीक है। और प्रेशर डिफरेंस के कारण कितना फोर्स है? हाँ श्रेय, अभी सीखेंगे। प्रेशर डिफरेंस के कारण कितना फोर्स है? बॉयंसी फोर्स, करेक्ट। किधर? ऊपर, बॉयंसी फोर्स। ये डायग्राम हो गया, ये एफबीडी हो गया। बताओ, समझ आया एफबीडी? सिंपल। तो लिक्विड के कारण नेट फोर्स एक ऊपर की तरफ और एक उसका ग्रेविटी का mg नीचे। डन। हाँ, शेप इरेगुलर है तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। यस, ठीक है। चलो, तो बॉयंसी फोर्स को क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब mg को कैसे लिखोगे आप? mg किसका है? सॉलिड का है। तो बताओ mg को किसका लिखोगे, कैसे लिखोगे?
मास को कैसे लिखोगे यहां पे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, करेक्ट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी? सॉलिड की। हाँ, क्योंकि मास सॉलिड का है तो डेंसिटी सॉलिड की, रो एस। चलो, वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम पूरा, फुल, जहां जहां जितना सॉलिड है पूरा वॉल्यूम, करेक्ट, क्योंकि mg तो पूरे का लग रहा है ना, मास तो पूरे का है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल। ठीक है, समझ आया कैसे लिखा है? तो मास mg में मास किसका है? सॉलिड का, तो जितना सॉलिड का फुल वॉल्यूम है वो पूरा आएगा इसमें। यस, डन, चलें आगे। परफेक्ट, शाबाश, आ जाओ। फिर इसमें केसेस बनाए, आ जाओ केसेस बनाते हैं। ठीक है, पहला केस हो गया फ्लोटिंग का, है ना। फर्स्ट केस लिख दीजिएगा इसमें, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब क्या? फ्लोटिंग मतलब क्या? कि सॉलिड फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, मतलब नीचे सिंक होके नहीं जा रहा है। ठीक है, और हमें लहरें नहीं माननी है पानी पे, स्टैटिक से तो कोई लहरें नहीं है पानी में। ठीक है, तो ये सॉलिड कोई ऊपर ऊपर ऐसे लहरें में नहीं तैर रहा है। ठीक है, रेस्ट पे सॉलिड अभी ऊपर है, थोड़ा सा हिस्सा पानी का डूबा हुआ है सॉलिड का पानी में, करेक्ट। तो सिंक नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्सेस क्या बोलोगे? बैलेंस है, तो बॉयंसी फोर्स और mg बैलेंस। ठीक है, तभी तो वो रेस्ट पे, तभी तो वो तैर रहा है। अगर mg ज्यादा होता तो वो नीचे सिंक कर जाता, करेक्ट। आ जाओ, बॉयंसी कैसे लिखूं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कौन सा? इमर्ज्ड। डेंसिटी कौन सी? लिक्विड की। बॉयंसी में लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी इक्वल टू, हाँ सुशांत, सही है आदित्य, बिल्कुल मिहिका। फिर इक्वल टू मास, कैसे? मास में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। नहीं ध्रुव, तो जी से जी कट गया, तो देखो आपको क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल इंटू रो एस अपॉन रो एल। ये आ गया कितना वॉल्यूम इमर्स्ड रहेगा। यस, हाँ पूर्व, डन, लिख लिया। चलो आगे, चलो एग्जाम्पल लेते डेटा के साथ। मान लीजिए वुड है जिसका टोटल वॉल्यूम है V0,
ठीक है, वुड की रिलेटिव डेंसिटी दी है आपको 0.6, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इमर्ज्ड बताओ कितना होगा। वुड की रिलेटिव डेंसिटी मान लो 0.6 दी है, टोटल वॉल्यूम वुड का V0 है, वॉल्यूम इमर्ज्ड बताइए कितना आ रहा है। पानी कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, इन वाटर, हाँ लिक्विड को वाटर ले लीजिए, आ गया, कितना सिंपल है देखो, है ना। देखो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो आपको 0.6 दी है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम है V0 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट ही दी है 0.6, तो ये हो गया 0.6 V0। करेक्ट, यस। चलो, तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं 60% वुड इमर्ज्ड है ना, 60% वुड इनसाइड, तो वुड का जो भी शेप होगा, ठीक है, उसका 60% पानी के अंदर होगा और 40% पानी के बाहर। नहीं बेटा सुशांत, उल्टा बोल रहे हो, आ जाइए आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सिर्फ डेंसिटी इस पे डिपेंडेंसी आ रही है, सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंडेंसी आ रही है। अगर रिलेटिव डेंसिटी मान लो 0.8 होती तो यहां पे 0.8 आ जाता और 80% इमर्स हो जाती। अगर रिलेटिव डेंसिटी 0.1 है तो यहां पे 0.1 आता और 10% ही इमर्स्ड होता, ठीक है। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 है तो यहां पे 1 आ जाता यानी 100% इमर्स्ड हो जाता। तो सारा खेल यहां पे डेंसिटी का है। तो फ्लोटिंग कब होगी, फ्लोटिंग के साइड में आप लिख देना, फ्लोटिंग सिर्फ तब होगी जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड छोटा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, सिर्फ तभी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। हाँ मिहिका, हो सकता है ना बेटा, नहीं माधव ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, यानी कोई भी चीज तैर रही है या डूब रही है ये किस पे डिपेंडेंट है, कोई भी चीज फ्लोट कर रही है या सिंक हो जा रही है ये किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पे। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो फ्लोटिंग होगी। यस करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंडेंसी, मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। करेक्ट, हाँ अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होता ना लिक्विड से तो सिंक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप मान लो
0.01 ग्राम की नेल ले लो, है ना, एक लोहे की कील ले लो, 0.01 ग्राम की, कितनी छोटी ग्राम की नेल ली, और आप 10,000 किलोग्राम की वुड ले लो, ठीक है। तो वुड की डेंसिटी कम है तो वुड फ्लोट करेगी पानी में, चाहे उसका मास कितना भी हो। आयरन की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से, पानी से, तो आयरन की नेल सिंक डाउन हो जाएगी। समझ गए? यस, ठीक है। तो डेंसिटी पे डिपेंडेंसी है, फ्लोटिंग मतलब सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंडेंसी। आइए आइस के लिए बात करते हैं। चलो आइस ले लो, टोटल वॉल्यूम V नॉट ले लो, आइस की रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है 0.9। करो तो जरा बताओ कितना परसेंटेज इमर्ज्ड है आइस के लिए इन वाटर, इन वाटर। करेक्ट, 90% इमर्ज्ड हो गई आइस। हाँ, लिक्विड बदलेंगे तो बदलती जाएगी ना बेटा ऋषभ, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखा है ना, जो भी लिक्विड हो, ऑयल हो, ग्लिसरीन हो, हनी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो उसकी डेंसिटी से देखना है आपको, लिक्विड कोई भी हो सकता है। आज करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने सभी ने सही बताया, 90% आइस इमर्ज्ड होगी, ठीक है। तो डायग्राम बनाए, हाँ हाँ सही है, ग्लेशियर 90% इमर्ज रहते हैं, सही है, सही, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक आइस ग्लेशियर बना दिया, है ना, ये 90% पानी में इमर्ज रहेगा। यस, शेप कैसा भी हो सकता है, 90% इमर्ज रहेगा। हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है, चले आगे। हाँ, वो टाइटेनिक की कहानी है ना, कि उनको बाहर से देखोगे आपको तो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा इसका, लेकिन नीचे आइस बहुत बड़ी हो सकती है ना, तो यहां से कहीं से हिट हो जाएगी, ऊपर से नहीं हिट हुई तो नीचे से हिट हो गई शिप। यस करेक्ट, हाँ, तो बाहर से देखेंगे तो सिर्फ 10% ही आइस दिखती है, बाकी 90% आइस नहीं दिखती। यस करेक्ट, हाँ, और इसका एक मोटिवेशनल कोट्स का भी डायग्राम होता है ना इसका एक, कि आपको सिर्फ 10% भाग ही दिखता है, आदमी की सिर्फ सक्सेस दिखती है, जो 90% भाग है आदमी का, जो उसने वर्किंग करी है, जो उसने मेहनत करी है, जो स्ट्रगल जिया है उसने जीवन में, वो नहीं दिखता है किसी को, आपको सिर्फ बाहर बाहर का दिखता है। यस करेक्ट, शर्मिला ग्लेशियर। चलो आगे चल रहे, नेक्स्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आयरन है या कोई भी, चलो सॉलिड है, मेटल है, सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी 2 दे दी, तो बताओ कितना परसेंट इमर्ज है? अरे 200% कहां से लाओगे, 200% कहां से लाओगे भाई? सॉलिड इमर्ज्ड इक्वल टू रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल। 200% थोड़ी लाएंगे, ये फॉर्मूला ही अब वैलिड नहीं होगा।
ये फॉर्मूला सिर्फ फ्लोटिंग के केस का था, है ना, इसको हटा दीजिए पूरा। ये फॉर्मूला सिर्फ फ्लोटिंग के केस का था। अब यहां तो डेंसिटी ज्यादा है पानी से, वाटर की बात कर रहे हैं अभी। तो मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल आपको गिवन है वी नॉट, ठीक है। आप एक सॉलिड है, तो लिक्विड के अंदर वो डूब जाएगा पूरा और नीचे जाते जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन से जाएगा, सिंक हो रहा है ना, वो नीचे जा रहा है, mg ज्यादा है ना, mg ज्यादा है तो वो नीचे सिंक होता जाएगा, एक्सीलरेट होगा नीचे। करोगे एक्सीलरेशन निकालोगे? यस करो जरा, चलो बच्चों करो, है ना। इसका एफबीटी बनाओ, mg नीचे, बॉयंसी फोर्स ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, ठीक है। फुल वॉल्यूम दिया है वी नॉट, रिलेटिव डेंसिटी 2 दिए, सॉल्व कीजिए, इसका एक्सीलरेशन निकालिए। नहीं रौनक, आ जाओ। क्या रहा है, g/2, हाँ g/2 सही। आ जाओ देखें, इक्वेशन बनेगी mg माइनस बॉयंसी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, mg को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, माइनस बॉयंसी को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू एक्सेलरेशन। सही लिखा है मैंने पूरा, देखो सही, वेरी गुड। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी 2 है ना, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू 2। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगी क्या, 2000 kg पर मीटर क्यूब, है ना, पानी की 1000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यस वेरी गुड। अब देखो, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो पूरा ही सॉलिड पानी के अंदर चला गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स क्या लिखोगे, हाँ पूरा ही फुल ही हो गया ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड की जगह आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल ही लिख दो यहां पे, वी नॉट, क्योंकि कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, पूरा पानी के अंदर चला गया है। यस, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन गई, वी नॉट रो एस जी माइनस वी नॉट रो एल जी इक्वल टू वी नॉट रो एस इंटू एक्सिलरेशन। वी नॉट देखो कट गया पूरा, वॉल्यूम कट गया, करेक्ट। है ना, बचा क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो 2000 जी माइनस 1000 जी इक्वल टू 2000 ए
सॉल्व करोगे ना आपको मिलेगा 1000G इक्वल टू 2000A, तो A मिल जाएगा G/2। नहीं माधव, ऐसे नहीं होता है। हाँ हाँ मानस, करेक्ट। नहीं वो अलग है पुरान, वो अलग है। आ जाओ। अच्छा रौनक बोल रहा है क्या ऐसा हो सकता है क्या बीच में जाके रुक जाए, सॉलिड बीच में जाके रुक जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो सुनो, समझो अभी हम क्या केस कर रहे हैं, हम आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल फ्लूइड में फ्रिक्शन होगा क्या? आइडियल फ्लूइड में फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाया हमने कोई। जब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे तब हम एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाएंगे ऊपर। तो अभी आइडियल फ्लूइड है, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बस बॉयंसी फोर्स है। ठीक है, शाबाश। फिर नेक्स्ट, और ओशन नहीं है बेटा। ओशंस में क्या होता है, नीचे जाते जाते डेंसिटी बदलती है ना, अपनी पूरे कंटेनर में डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो इसलिए पूरा पानी की डेंसिटी सेम है ना। ओशंस में तो क्या होता है कि चेंज होती है डेंसिटी थे ना नीचे जाते जाते, तो पानी की डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो नहीं रुकेगा वो, बॉयंसी फोर्स उतना ही है, mg उतना ही है। mg ज्यादा है तो नीचे लगता जाएगा, सीधे नीचे जाके स्ट्राइक होगा ग्राउंड पे। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। हाँ वही तो बता रहा हूँ रौनक, तो हमारा आइडियल कंडीशन है तो नहीं रुकेगा, सीधे नीचे जाएगा। अरे ओशन में डेंसिटी क्यों चेंज होती है वो आप खुद पता करो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सीखो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना। पता करना आप ओशन में डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है, फिर मैं आपको बात बताऊंगा। तो एक बार फाइनली सारे केसेस कर लेते हैं। पहला केस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड छोटा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो क्या होगी, बॉडी फ्लोट करेगी। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, चलो अच्छा बराबर वाला केस ले लें तो, इक्वल वाला केस ले लें तो, इक्वल वाला केस ले लें तो बताओ कितना, कितना इमर्ज्ड आ रहा है? हाँ फुल इमर्ज्ड आ रहा है, यानी 100% सबमर्ज्ड। ठीक है, यानी आपका डायग्राम ऐसा होगा कि जो भी सॉलिड का ब्लॉक है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ऐसा। और फ्लोट ही कर रहा है अभी, सिंक नहीं कर रहा है, मतलब पूरा 100% सबमर्ज्ड हो गया लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, बैलेंस है उसपे बॉयंसी और mg, जस्ट फ्लोटिंग। यस, इसको आप जस्ट फ्लोट बोल सकते हो। करेक्ट। आ जाओ। और अगला केस क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है तो सिंक होगा, mg ग्रेटर देन बॉयंसी होगा। जल्दी लिख लो। डन, लिख लिए तीनों केस। हाँ राघव करेक्ट। चलो अब एक होमवर्क लिख लो। ठीक है, एक होमवर्क लिखो जल्दी से। एक होमवर्क लिखिए जल्दी से।
डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है, तो हमारा जो सॉलिड है वो नीचे एक्सिलरेट हो रहा है। ठीक है, सॉलिड एक्सिलरेट कर रहा है। आपको एक्सिलरेशन निकालना है, प्रूव करना है ना। एक्सिलरेशन होगा g इंटू 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, ये। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, होमवर्क है। कर लिया प्रूव, बहुत बढ़िया, सही है रचित। ठीक है, हाँ होमवर्क है ना। अब कल मिलेंगे हम। संडे मॉर्निंग मिलते हैं। यस, चलो अभी के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खूब मेहनत करो। बाय। कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।